हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ते हैं जो हमने पढ़ लिया था, क्या केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, क्या फिजिकल चेंज, अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसको कैसे देखेंगे, पहचान रहे केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज होता है तो उसको कैसे रिएक्शन में लिखते हैं, और केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको कैसे केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, और केमिकल इक्वेशन बन गया उसको वैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जिसने मान लीजिए जब आगे हमें पढ़ने से पहले जिसने पिछले नहीं देखा है वो हमें पिछली क्लास का वीडियो आराम से देख लीजिए, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ने में इजी रहेगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब दो चीज का ऐड होना या जुड़ना। जैसे मान लीजिए यानी कि ए है, ये बी है, दो जुड़ के नया चीज बना दिया सी, यानी कि दो चीज ऐड होकर नया चीज बन गया सी। यानी कि जब दो चीज जुड़ के नया चीज बना तो क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? दो रिएक्शन which are formed by the combination of two elements। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर नया एलिमेंट फॉर्म कर देता है उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्शन एडिशन की वजह से, यानी कि दो या तीन एलिमेंट आपस में जुड़ा नया चीज बन गया, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 है और O2 है, दो आपस में एलिमेंट है, ये दोनों जुड़ा, क्या बना दिया? 2H2O बन गया। यानी कि क्या हो गया? एड हो गया, कि दोनों ऐड होकर नया चीज बना दिया। इसलिए क्या कहेंगे? इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा होता है, ये तो एडिशन हो गया। अगला हमारा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं कि द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज ब्रेक इनटू टू और स्मॉलर एलिमेंट्स, टू और मोर स्मॉलर एलिमेंट्स। यानी कि ये दो एक कंपाउंड है वो टूट के दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के एलिमेंट बना देता है या कंपाउंड बना देता है, उसमें क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर है, H2O, इसको हमने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी दिया, हीट इलेक्ट्रिसिटी दिया, ये ब्रेक होकर क्या बन गया? H2 बन गया और O2 बन गया। यानी कि जब एक कंपाउंड टूटा और दो छोटे छोटे एलिमेंट्स बना लिया, उसको हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि हिंदी में कहते हैं उसको हम विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? जब एक एलिमेंट टूटा और दो एलिमेंट या ज्यादा एलिमेंट बना दिया, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट एक कंपाउंड टूटता है और एलिमेंट बनाता है, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आगे डिवाइड किया गया है बहुत सारे टाइप में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला पार्ट हमारा है, मान लीजिए थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब हीट, यानी कि जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, टूटने के लिए हीट चाहिए, तो उसको हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जैसे मान लीजिए जिस रिएक्शन को मान लीजिए कंप्लीट होने के लिए हीट चाहिए, उसको हम कहते हैं थर्मल रिएक्शन। या कभी क्या होता है, उसको हीट रिलीज भी हो जाता है, उसको भी हम थर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जिसको टूटने के लिए हीट चाहिए, 2HI है, ठीक है, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको जब हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, ये क्या हो जा रहा है? ब्रेक हो जा रहा है, क्या बन जा रहा है? तो H2 प्लस I2 बन जा रहा है। यानी कि इसको हीट चाहिए टूटने के लिए, तो जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, टूटने के लिए, ब्रेक होने के लिए हीट चाहिए, उसको क्या कहेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन, जो कि हीट की वजह से हो रहा है, इसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा कि जो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, जैसे मान लीजिए H2O है, उसको मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, ये ब्रेक होके बना रहा है क्या? H2 प्लस O2। ठीक है, क्या था? वाटर था, करंट लग गया, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो ये टूट के क्या बन गया? H2O2 बन गया। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइटिक। यानी कि मान लीजिए कि जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि
प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लेकिन ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो क्या करता है, वो वहां पर रिएक्शन तो कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे वहां पर, जिसको हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और यहाँ पर सनलाइट चाहिए। जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको याद रखना ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब एक हाइयर, अगर मान लीजिए पहले एग्जांपल समझते हैं फिर मैं डेफिनेशन में जाएगा कि मान लीजिए कोई वीक कोई लोग बैठा हुआ है, कमजोर, और कोई ताकतवर लोग आता है, उसको कहता है कि मुझे बैठने दो, तो उसको क्या करेगा, आराम से ताकतवर वाला उसको हटा के वहां पर बैठ जाता है। तो इसी टाइप से क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के अपना जगह ले लेता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है CuSO4, ठीक है, CuSO4 है, हमने क्या करा, जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया। तो ये तो जिंक जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, जिंक यहाँ से ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को अलग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, उसने क्या करा, लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के उसका जगह ले लिया। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच high reactive element displace low reactive element is known as displacement reaction। याद रखना। अब देखिए एक होता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर में आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं जरा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो देखिए क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक रिएक्शन जिसमें हम क्या करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मान लीजिए रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है AgNO3, ठीक है। AgNO3 को हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, तो NaCl के साथ, NaCl के साथ हम इसको रिएक्शन कराते हैं। देखिए क्या होगा कि यहाँ पर AgNO3 प्लस NaCl, तो ये Na क्या करेगा, इसके साथ आ जाएगा और Ag इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा ये हमारा बन जाएगा AgCl, ठीक है, और ये NaNO3 बना लेगा, Na3 बना लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Ag जो है यहाँ चला गया और ये जो है यहाँ आ गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी आयंस है, ये भी आयंस है। तो एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस, यानी कि जब किसी भी कंपाउंड के अंदर में आयन का एक्सचेंजिंग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो आयंस आपस में डिस्प्लेस होकर दूसरे का जगह ले लेता है, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कहेंगे कि दो रिएक्शन इन विच एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस टेक प्लेसेस बिटवीन देम इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है एक्सोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक, इस वर्ड से समझ में आ रहा है, एक्सो मतलब रिलीज होना, ठीक है, और थर्म मतलब हीट, यानी कि हीट का रिलीज होना, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि दो रिएक्शन इन विच हीट आर टेकन प्लेसेस ड्यूरिंग रिएक्शंस। यानी कि मान लीजिए हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर मिला रहा हूँ, इसके अंदर पानी मिला दिया, तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए ये क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर वाटर मिला दिया लेकिन यहाँ पर प्लस हीट रिलीज होता है, आपको याद रखना है। यानी कि जब हम कभी भी चूने में डायरेक्ट पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, गर्म होकर उसमें से उबलने लगता है और गर्म करने से निकलने लगता है, हीट रिलीज होने लगता है। तो देखा ही होगा आपने, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
याद रखना है कि एक्टोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, यानी जिस रिएक्शन में हीट का रिलीज होता है उसको कहते हैं एक्टोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक, ये भी देख लेते हैं जरा। एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये एंडो मतलब इसको चाहिए, यानी कि वो रिएक्शन जिसको हीट चाहिए कंप्लीट होने के लिए उसको क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2HI है, इसको हमें चाहिए हीट, जब तक मैं इसको हीट नहीं दूंगा ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं ब्रेक होगा, यानी कि H2I2 नहीं बनेगा। यानी कि जिसको हीट चाहिए, जिसको हीट चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। याद रखना है कि दो रिएक्शन इन विच हीट आर यूज्ड, यानी जिसके अंदर हीट की जरूरत होती है, यूज होती है। आपको याद रखना है एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट रिलीज होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? हीट चाहिए होता है, हीट गेन करता है, जो हीट लेता है। टेकन भी लिख सकते हो, हीट टेक प्लेसेस, हीट टेकन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, यानी कि हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है H2 प्लस O2, क्या बन जाएगा? H2O। तो इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ये भी क्या है? हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाते हैं। एक होता है कि जैसे मान लीजिए रिडक्शन है, रिडक्शन में क्या होता है कि इसमें होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। याद रखना है कि इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। तो इसको याद रखना है कि रिडक्शन कहलाता है। देखिए रिडक्शन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए CuO है प्लस H2 है, क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ था, ठीक है। अब यहां से ऑक्सीजन हट गया इसके साथ, है ना, ऑक्सीजन इसके साथ हट गया, तो इसका मतलब क्या है? ये रिडक्शन हो रहा है, जो कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट रहा है, आपको याद रखना है। सो कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें चीज देखिए कि इसमें हाइड्रोजन भी तो था, हाइड्रोजन के साथ देखिए इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्यों? जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए है रिडक्शन, याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम पता चल जाता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, दोनों क्लियर है। अब आते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन पर। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब उसको भी देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि दो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेसेस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जांपल देखते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेसेस, यानी कि जिसके अंदर दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ होता है। जैसे मान लीजिए CuO प्लस H2O gives us Cu प्लस H2O। इसमें देखिए क्या हो रहा है
कि ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर कॉपर हो जाएगा, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन हट गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन है, वाटर है, सॉरी यहाँ पर O होगा H2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया H2O, ये हमारा हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। क्यों ऑक्सीडेशन, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, ये बना दिया वाटर। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको याद रखना है, इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको क्या लिखना है कि दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेसेस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल तौर पर एक चीज दिखा देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो था हमने इतना जो हमें देखा, ये सब हमारे थे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसके सबके डेफिनेशन एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखे हैं, आप आराम से इसको याद कर सकते हो हर एक का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है कोरिजन। कोरोजन, देखो कोरिजन और एक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये आगे के चैप्टर में भी है और इस चैप्टर में भी है। तो देखिए कोरिजन का मतलब क्या होता है, कोरिजन मतलब होता है एक तरह से किसी भी एलिमेंट के ऊपर में ऑक्साइड का लेयर का चढ़ जाना, यानी कि कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर में ऑक्सीजन क्या करेगा, एक लेयर चढ़ा लेगा और नया कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। जैसे कि मतलब आयरन में जंग लगना, लोहा है, आयरन को क्या करो, मॉइस्चर में छोड़ दो, उसके ऊपर में जंग लग के एक लेयर बन जाता है आयरन ऑक्साइड का, इसको हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कि आयरन के ऊपर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ रहना कोरिजन कहलाता है। कोई एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को आप काफी दिन तक छोड़ दो, उसके ऊपर भी ग्रीन ग्रीन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। तांबे का बर्तन है, उसमें देखो काफी दिनों के बाद धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, तो वो सब क्या है, कोरिजन का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, उसके ऊपर में धीरे धीरे लेयर बना ले रहा है, इसको कहते हैं कोरिजन। ठीक है, याद रखना है। एक होता है रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी होता है कि तो कोरिजन से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी याद रखना है आपको, कोरिजन से प्रिवेंट कैसे करते हैं कि मान लीजिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर से हटा के रख दीजिए, मॉइस्चर प्रूफ हटा दीजिए, मॉइस्चर प्रूफ नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ कर दीजिए, लेकिन ऊपर मॉइस्चर नहीं है, वाटर से बचा लीजिए, एयर से बचा लीजिए, तो हम प्रिवेंट कर लेते हैं। या उसको गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, यानी पेंटिंग कर दीजिए, किसी से पेंट करते हैं ना, जैसे लोहा है, जंग से बचने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, कोरिजन से बचाते हैं। ठीक है, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ये सब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या होता है कि जब कभी भी हम फूड आइटम्स या ऑयल्स के काफी दिन तक बाहर फैट को हम बाहर रख देते हैं, ऑयली चीज को, क्या होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है, जो कि स्मेल अच्छा नहीं होता और हमें अनप्लीजेंट सा लगता है, और वो हम खाते हैं तो हमारे लिए वो हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो होता है, यानी कि किसी भी फूड आइटम्स को या फैटी या ऑयली चीज को जब हम काफी दिन तक बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अनप्लीजेंट सा स्मेल देने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें इतना याद रखना है कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप हैं। ठीक है।